जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स आज जो है हम बात करेंगे जो प्रेगनेंसी में रेस्टलेस लेग्स हो जाती हैं या टांगों में एक बेचैनी सी हो जाती है और उसकी वजह से जो ख़वातीन हैं वो रात को सो नहीं पाती। असल में क्या हुआ कि आज मेरा बेटा छोटा वाला बीमार है तो उसकी वजह से मुझे जो है वो ऑफ़ लेना पड़ गया। मैं जॉब पे निकल ही रही थी तो वो ज़ाकी ने डिक्लेयर किया कि वो जो है उसको बुखार हो रहा है, वो ठीक फ़ील नहीं कर रहा। तो फिर वो ये हुआ कि मेरी छुट्टी हो गई। और अभी-अभी मैंने देखे कुछ कमेंट्स थे एक वीडियो पे, वो मैंने आपको पहले भी रेस्टलेस लेग्स पे या जो टांगों में बेचैनी होती है उस पे मैंने एक वीडियो दी थी। तो उसके नीचे एक कमेंट था और वो मेरी बहन कह रही थी कि वो पाकिस्तान में है और वो जो है बहुत परेशान है। वो सब कुछ ट्रीटमेंट्स कर चुकी हैं और अभी प्रेग्नेंट भी हैं और प्रेगनेंसी में जो है उनकी टांगों की ये जो बेचैनी सी है ना उनको रात को सोने दे रही है और ना उनको दिन में चैन लेने दे रही है। तो मेरी बिल्कुल थॉट्स आपके साथ हैं और मेरी हमदर्दी बिल्कुल आपके साथ है। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि कितनी ये मुश्किल से आप गुज़री हो। अच्छा ये भी एक होता है कभी कि भई एक ऐसी कुछ इंसान ना चीज़ों में स्टक हो जाता है या कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशंस आप कह लें तो ज़्यादा बेहतर है कि भई वो फिर ना आप यानी आपको फिर समझ नहीं आती कि उसका जो है ना क्या हल करो। जो नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं वो बस यही उनके पास बाज़ औक़ात ट्रीटमेंट्स होती हैं कि अच्छा दर्द है तो ये ले लें, बुखार है तो वो ले लें, अच्छा जी गला ख़राब है तो एंटीबायोटिक्स ले लें। उससे बियॉन्ड जो है ना वो आपको कुछ सजेस्ट नहीं कर पाते कि भई जो है वो इस बात का जो स्पेशलाइज़ यानी जो एक एरिया होता है बाज़ औक़ात उसमें वो कुछ सजेस्ट नहीं कर पाते कि अब उससे क्या करो, ठीक है? तो इसमें चलें मैं थोड़ा-सा आपको जो मेरी थोड़ी-सी अप्रोच है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसमें और आई होप कि जो लोग भी इस चीज़ का शिकार हैं वो उससे जो है वो निकलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा पहले थोड़ा-सा देखते हैं कि रेस्टलेस लेग्स या जो टाँगों में एक बेचैनी सी होती है रात को जैसे आप बेड में जाते हो सोने तो ये बेचैनी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। उसमें ये होता है कि आपको फ़ील होता है कि जैसे टाँगों पे जैसे कोई कीड़े चल रहे हैं या कोई चूंटियाँ उस पे चल रही हैं। कुछ लोगों को टाँगों पे ऐसे कभी कुछ ख़ारिश होती है, कुछ आई मीन कुछ इचिंग सी होती है, कभी किसी को लगता है कि सुइयाँ चुभ रही हैं ना, ये इस तरह की जो अलामात हैं ये होने लगती हैं। अच्छा तो इन सब को जो है ना हम कहते हैं कि ये जो है आपको हो गया जनाब रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो गया। अच्छा तो अब इसमें करें क्या भई? अब बात ये है, इसकी जो रीज़न्स होती हैं जो मोस्ट कॉमन है वो हो सकता है कि आप में आयरन की कमी हो या खून की कमी हो। तो उसकी वजह से आपको जो है जो कंडीशन है वो है एनीमिया, वो एनीमिया हो, ठीक है? तो उसमें ये होता है कि आपको अपनी जो है वो फेरेटिन लेवल्स चेक कराएँ। फेरेटिन जो होता है ना वो आपकी बॉडी में आयरन के स्टोर्स होते हैं, ठीक है? और इसके अलावा आप अपना जो ब्लड का स्मेयर है, ठीक है? तो वो आपको कराना चाहिए। स्मेयर जो है मैं बताती हूँ उसको मैं ज़रा अच्छा करके लिखूँ। स्मेयर करवाने का क्या जो है फ़ायदा है। अच्छा ब्लड स्मेयर करवाने का ये होता है कि जो इसमें जो हेमाटोलॉजिस्ट होता है या जो पैथोलॉजिस्ट होता है पाकिस्तान में हेमाटोलॉजिस्ट तो कम ही होते हैं, पैथोलॉजिस्ट ही ज़्यादातर होते हैं। उसमें स्मेयर ये होता है कि वो ना ऐसे एक स्लाइड तैयार करता है और उसमें वो जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज़ जिन्हें कहते हैं, वो उनको देखता है। तो अब जो उनका जो देखें एक जो आपका ब्लड सेल है ना उसका एक पर्टिकुलर सा एक साइज़ है। तो उसमें ये है कि आपको अ, हाँ जी, तो ये है कि आपको जो है ना अगर जो है सॉरी वो एक ईमेल आ गई बीच में। हाँ जी, तो उसमें ये होता है कि भई आपको ना ये एक स्पेसिफिक साइज़ जो है वो होता है। अगर इस साइज़ से ये छोटा वाला आरबीसीज़ आपकी बॉडी में मौजूद है, तो ये हो सकता है इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। जैसे आयरन की कमी होती है या बाज़ का कुछ जो होते हैं कैंसर्स वग़ैरह जो होते हैं उसमें भी ये थोड़े छोटे बनते हैं। अगर इस साइज़ से ये बड़ा है जैसे इतने बड़े हैं, ठीक है? तो इसकी और वजूहात होती हैं। तो आपने अपने ब्लड का जो स्मेयर है ना वो आप करवाते हो और आपको चेक करना पड़ता है कि भई क्या वजह है, ठीक है जी? तो इसमें जो है आपको
बताने की ज़रूरत होती है कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये कैसे हैं ये, ठीक है? तो उसके मुताबिक फिर आपकी ट्रीटमेंट होती है। जैसे अब वो छोटे हैं तो आयरन की कमी है तो आपको आयरन की ज़रूरत है। अगर वो बड़े हैं तो हो सकता है आप में फ़ोलिक एसिड की कमी है और वो आपको फिर लेना पड़ता है। उसमें हो सकता है आपके आयरन लेवल्स ठीक हों लेकिन फ़ोलिक एसिड कम हो, विटामिन B12 कम हो, ठीक है जी? तो ये डिफ़रेंट तरह के एनीमियाज़ होते हैं, ये आपने उसके मुताबिक अपनी ट्रीटमेंट करवानी होती है। यानी सिर्फ नहीं हो सकता है कि आप आयरन ले रही हो लेकिन हो सकता है कि आपका आयरन लेवल बिल्कुल ठीक हो, आप में एक्चुअल जो है वो विटामिन B12 की कमी है, उसकी वजह से बड़े बड़े से सेल्स बन रहे हैं और वो जो है बड़े बनते हैं और वो फट जाते हैं, ठीक है? तो आपने इसको फिर विटामिन B12 लेना होता है, ये भी एक अनीमिया होता है, ठीक है जी? ये होगी बात। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि मैग्नीशियम कुछ लोगों में कम होता है, लेते हैं, डाइट में ही कम लेते हैं। और फिर हमने देखा कि जिंक भी कुछ लोगों में कम होता है, तो उनको जो है ना अपनी डाइट में ये चीज़ें लेनी चाहिए या कुछ सप्लीमेंट्स लेने चाहिए जिनमें ये चीज़ें हों। अच्छा, ये बात हो गई। अच्छा, अब कुछ लोगों में स्ट्रेस होती है। अच्छा जी, स्ट्रेस क्या करती है आपकी, जो स्ट्रेस में जो कॉर्टिसोल है वो डोपामिन जो आपका बॉडी में है, ये हमें कहीं ना कहीं से आ जाता है और ये मतलब हमारी वीडियोस में और ये जो है आपको इसके बारे में काफ़ी पता चल गया होगा। अच्छा, स्ट्रेस जो होती है वो आपकी बॉडी का डोपामिन लेवल्स कम करती है, उसकी वजह से आपकी बॉडी जो है ना उसमें यानी आपको जैसे अभी मैंने पार्किंसंस पे एक वीडियो दी तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो आपकी बॉडी की मूवमेंट्स हैं और जो आपके ब्रेन में एक डोपामिन का लेवल है, ये सब आपको रिक्वायर्ड है। इसका बैलेंस आपको मूवमेंट्स के लिए, आपको फंक्शनैलिटी के लिए, गुड थिंकिंग के लिए, फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए, ठीक है जी? तो जिन लोगों में डोपामिन कम होता है आपने देखा होगा कि उनकी जो बॉडी जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन होता है, ज़रूरी नहीं कि उनको अब खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन ओवरऑल कभी किसी में बाज़ का डोपामिन कम होता है, ऐसे लोगों में ज़िंदगी में मोटिवेशन कम होती है, लेज़ी होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस कम होते हैं। यानी आप उन्हें जैसे जोक सुनाएंगे तो एकदम से वो उनको जैसे आपको लगेगा कि मास्क फेस दे रहे हैं, यानी ये उतना उनके चेहरे पे जो है वो एक उस तरह से यानी जज्बात का इजहार नहीं वो कर पाते। इस तरह भी ये होता है डोपामिन की कमी की वजह से। अच्छा, एनीवेज अब प्रेगनेंसी में क्या करें? एक तो ज़ाहिर है आपने डाइट लेनी है, ठीक है? तो इसमें आपको मैं बताऊं, एक जो वजह है ना इसमें वो बाज़त होता है आपका लो थायराइड हार्मोन लेवल, जिसकी वजह से आपका जो है वो टांगों में जो प्रॉब्लम होती है वो रेस्टलेस लेग्स की सूरत में ये लो थायराइड हार्मोन लेवल ना ये आपको ज़ाहिर हो रहा होता है। लेकिन आप जब जाके लेबॉर्ट्री में चेक कराते हो तो बाज़ का जो थायराइड हार्मोन्स हैं उनके लेवल्स बिल्कुल ठीक आ रहे होते हैं। तो फिर आपको पैथोलॉजिस्ट कहता है या लैब वाले कहते हैं कि जी आपके जो लेवल्स हैं थायराइड हार्मोन के वो बिल्कुल ठीक हैं। तो फिर आप कहते हो कि हाय मुझे क्या है। अच्छा, इसमें ना एक थोड़ी सी मैं आपको टेक्निकल सी पॉइंट बताऊं, जो मैंने अभी किसी बुक में पढ़ी है, पता नहीं किस बुक में, लेकिन ये एक मुझे तो ये पसंद आई बात। उन्होंने कहा कि भाई ये देखें जो अभी दुनिया में जो ये थायराइड हार्मोन लेवल्स चेक होते हैं ना उसमें ये होता है कि T3 लेवल्स आप चेक करते हो, T4 लेवल चेक करते हो, TSH लेवल चेक करते हो, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों को ये सब कुछ नॉर्मल होता है लेकिन सिम्टम्स उनको लो थायराइड हार्मोन के आ रहे होते हैं, हाँ सिर्फ ख़वातीन आई थिंक। तो इसकी क्या वजह है? उन्होंने कहा कि ये हमारे पास जो अभी दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है थायराइड के हार्मोन्स का लेवल चेक करने के लिए वो इतनी एडवांसमेंट उसमें नहीं आई। यानी कि वो बेसिकली आपके जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो उस लेवल उसके कम हैं, लेकिन जो मशीनें हैं भाई आजकल वो डिटेक्ट नहीं कर पाती और वो जो है वो बता रही होती हैं कि भाई ये लेवल्स ठीक हैं, हालांकि जो बॉडी है वो बता रही होती है कि लेवल थोड़े से कम है, यानी ये कम हो रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास उतनी एडवांसमेंट थायराइड की जो है ना टेक्नोलॉजी यानी असेस करने में नहीं है जिसके हमें पता चले। तो इसलिए इसको ना जैसे अब आपका यानी देखें अगर TSH जो है अगर वो थोड़ा यानी देखें जब थायराइड हार्मोन लो होते हैं ना तो ये आपका TSH जो होता है ना ये ऑलवेज थोड़ा ज़्यादा होता है। ये एक ब्रेन का केमिकल है जो कि आके थायराइड को कहता है कि प्लीज़ थायराइड हार्मोन्स रिलीज़ करो, ठीक है? तो ये TSH आके ना एक मैसेज है जो कि ब्रेन आपके थायराइड हार्मोन को देता है। तो जिन भी लोगों को थायराइड लो होता है तो ज़ाहिर है ये मैसेज ज़्यादा आ रहा होता है थायराइड के ग्लैंड को, ठीक है? तो आपने TSH लेवल देखना है। अगर TSH लेवल जो है ना उसके जो भी हाई लिमिट है इस वक्त मेरे ध्यान में नहीं है, अगर आपका उससे जैसे फॉर एग्जांपल 5 है
ठीक है, ये लैब की वो साथ लिखा होता है उन्होंने नॉर्मल। हाईएस्ट है जैसे 3 से 5 हाई है, तो आपका आ रहा है जैसे फॉर एग्जांपल 4.99, तो आपकी लैब कह रही है कि अच्छा भाई ये अभी देखें 4.99 अब 5 के करीब है तो ये नॉर्मल ही है। लेकिन अगर उस तरह देखें तो ये 3 से ज़्यादा है और ये 5 के करीब है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा नियर नॉर्मल से यानी साइड पे ये बढ़ा हुआ है। तो इस सूरत में भी आप जो है ना अपने आप को थोड़ा लो थायराइड ही समझा करें, और आप इसका हल ये होता है कि आप जो है ना आयोडीन वाली चीज़ें आपने खानी होती हैं, ठीक है। तो आयोडीन जो है ज़्यादातर जो फ़िश फूड है उसमें आयोडीन ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो अंडे की जर्दी है उसमें भी आयोडीन ज़्यादा होती है, मिल्क है उसमें भी आयोडीन ज़्यादा होती है। तो आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़्यादा करना होता है। टूना जो है, जो कि मुझे कभी पसंद नहीं, टूना जो है अगर आपको पसंद हो तो इसमें आयोडीन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये प्लीज़ खाया करें। अच्छा जी, अब मेरी बहन जिसको नहीं नींद आ रही रात को, उसको मैं बताऊंगी एक ट्रीटमेंट जो कि बाकी लोग भी कर सकते हैं जिनको रात को नींद नहीं आती। उसमें ये होता है कि देखें आपने क्या करना है, एक थोड़ी सी फ़नी ट्रीटमेंट बट दिस विल हेल्प यू। अच्छा, इसमें ये करना है कि आपने जो अपने कान हैं उनको खींचना है, ठीक है, सोने से पहले। तो इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा फ़नी लगेगा, खुद ही खींचे तो बेहतर है, वरना आपके मियाँ कहेंगे लाओ मैं खींच देता हूँ। तो आप खुद ही खींचें चुपके से, और कान खींचने हैं जैसे आपको पता है कि दोनों कान को यहाँ से पकड़ के आप खुद ही खींचोगे इसको, तो इससे ये होता है कि भाई ये जो आपकी ना वेगल स्टिमुलेशन होती है, वेगस नर्व आपकी बॉडी में है जो कि आपको रिलैक्स करती है, और वो ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करती है जो कि आपको जो है वो रिलैक्स करने में मददगार साबित होते हैं। तो प्लीज़ ये जो है इसको आपने कानों को खींचना है सोने से पहले, ठीक है। एक काम ये करना है। दूसरे नंबर पे आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। इसमें क्या करना है कि आपने जो है अपने लंग्स में सांस को थोड़ी देर रोकना है ऐसे, ठीक है। तो उसमें आप काउंट करो टिल, यानी 10 तक सांस रोक के दिल में काउंट करना है, यानी अब ये हर एक की अपनी होती है कि कितनी देर जो है ना वो अपनी सांस को रोक सकता है, लेकिन आपको सांस को रोकने की थोड़ी सी कोशिश करनी है, और उसके बाद जब ना ही रोक सकें तो उसको फिर ज़ाहिर है एक्सहेल कर दें, बाहर निकाल दें, ठीक है। तो ये डीप ब्रीदिंग आपने करें, चलें आप इस तरह की 10 ले लें, 10 सांसें ना इस तरह रोकें। इसके बाद भी आप देखोगी कि इंशाल्लाह आपको जो है ना रिलैक्स आप फील करोगी, तो और उसको आपको जो है ना फिर इसमें नींद आ जाएगी। तो ये थी जो है हमारी बहनें जिनको जो है रेस्टलेस हो रही हैं प्रेगनेंसी में, और बेचैनी की वजह से वो डिस्टर्ब हैं और वो परेशान हैं। तो व्यूअर्स जो है आप मुझे भी दुआओं में याद रखें, और अल्लाह जो है सबके लिए जो है बेहतरी करे, सबको सेहत और तंदुरुस्ती से रखे। एंड व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।